नगर परिषद और नगर निगम चुनाव में सबसे अहम होता है प्रभागों की रचना और उनकी समय सीमा तय करना। राज्य चुनाव आयोग किस तरह से सीमाएं तय करता है, प्रभागों को क्रमांक कैसे दिया जाता है और आरक्षण किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है, आइए देखते हैं। किसी भी नगर परिषद या नगर निगम चुनाव में प्रभागों की रचना एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रभाग की सीमा रेखा को बड़े ही स्पष्ट और व्यवस्थित ढंग से निर्धारित किया जाता है। सीमा रेखा तय करते समय प्रमुख स्थलों, महत्वपूर्ण इमारतों, रास्तों, नदियां और प्राकृतिक चिन्ह का उल्लेख किया जाता है ताकि कोई भी भ्रम की स्थिति न बने। प्रभागों को क्रमांक देने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाती है। सबसे पहले पूर्व दिशा से शुरुआत की जाती है और फिर क्रमवार पश्चिमी दिशा की ओर प्रभागों को संख्या दी जाती है। इस प्रभागों की पहचान और अनुक्रम स्पष्ट हो जाता है। प्रभागों की रचना करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि सीमाएं प्राकृतिक अथवा भौगोलिक आधार पर तय हो। इसमें मुख्य रूप से सड़कें, नदियां, पहाड़ या बस्ती जैसे स्थायी चिन्ह के आधार माना जाता है। आमचे आक्षेप आहे की 2017ला जो प्रशासनाने केलेली चूक ते ह्या वेळेसही त्यांनी दुरुस्त केलेली नाही, म्हणून ते आक्षेप घेण्यात आलेले आहे। आणि रिसर्व ज्या पद्धतीने जो नियम आहे, प्रभाग रचनेचा जो नियम आहे तो धाब्यावर त्याचे नियम ठरवलेले आहेत त्यांनी। ज्या नॅचरल बाउंड्रीज आहेत त्या नॅचरल बाउंड्रीजला गहाळ करून म्हणजे विशिष्ट पक्षाला त्याचा फायदा व्हावा असा त्याचा उद्देश दिसते। काही विशिष्ट समाजाचे लोक एखाद्या एरियामध्ये राहतात तर त्यांना आपल्याकडे घेऊन घ्यायचं, दुसऱ्या विशिष्ट समाजाचे लोक जर आपल्या विचारधारेचे नाही आहेत तर त्यांना दुसऱ्या प्रभागामध्ये टाकून द्यायचं। असं प्रशासनाला एखादा पक्ष तो त्या पद्धतीनं करू शकते, परंतु प्रशासन अशा पद्धतीनं वागेल हे काही बरोबर नाही आहे। 8 वर्षाच्या पूर्वीपासून 8 वर्षापासून लोक तिथं त्रस्त आहे। जे मतदार इकडचे तिकडे झाले, त्या झोनचे या झोनमध्ये आले, ह्या झोनचे त्या झोनमध्ये आले, त्यांचे 8 वर्षापासून कामं झालेली नाहीत। म्हणजे अशा वेळेसही प्रशासन जर त्या चुका दुरुस्त करत नाही त्याच्यासाठी आक्षेप घेतला आणि आज यांनी आक्षेप जर आमचे व्यवस्थित त्यांनी ऐकून घेतले नाही किंवा मान्य केले नाही तर मग आम्हाला उच्च न्यायालयाचा दरवाजा आम्हाला उघडा आहे। नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचं पडघम सुरू झालेलं आहे। आपण बघताय की महानगरपालिकेच्या रचना झाल्यानंतर त्यावर काही प्रमाणात आक्षेप नोंदविला गेलेला आहे। मी सुद्धा माझ्या प्रभाग क्रमांक 28च्या हद्दीच्या संदर्भात आक्षेप नोंदविलेला आहे। मी 2 आक्षेप या प्रभाग रचनेवर नोंदवले आहे। त्यातला पहिला आक्षेप माझा जो प्रभाग 26चा जो ऑरेंज नगरचा जो एक भाग आहे, जो नव्याने माझ्या प्रभागाला जोडण्यात आलेला आहे, तो भाग माझ्या भागात जोडण्यात येऊ नये हा माझा आक्षेप होता। कारण तो 2 विधानसभा क्षेत्राचा भाग आहे आणि तो पूर्व नागपूर विधानसभेचा भाग, पूर्व नागपूरचा भाग दक्षिण नागपूरच्या भागात जोडलेला आहे। दुसरा महत्त्वाचा विषय की त्या भागातल्या लोकांना, त्या 200 घराच्या लोकांना उद्या सुखसोयी पुरविण्याच्या दृष्टीने अडचण होऊ नये म्हणून तो जो भाग एक्झिस्टिंग प्रभाग 26चा आहे तो प्रभाग 26मध्येच राहावा असा आक्षेप आहे। दुसरा आक्षेप माझा जो ग्रामीणमधला जो भाग आहे, जो महानगरपालिकेत जोडलेला आहे, डॉक्टर विनोद भिसे यांचा दवाखाना आणि पांडे कॉम्प्लेक्स म्हणून एक जो भाग आहे, जो ग्रामीणचा भाग महानगरपालिकेच्या हद्दीत जोडलेला आहे। नियमानुसार महानगरपालिकेच्या हद्दीत ग्रामीणचा भाग जोडता येत नाही, तरी पण तो भाग जोडण्यात आलेला आहे। ते दोनही आक्षेप मी प्रशासनासमोर मांडलेले आहे। निश्चितच सुनावणी दरम्यान मी माझी योग्य बाजू मांडून प्रशासनाला त्या दोन्ही बाजू पटवून देईल आणि ते दोनही आक्षेप मंजूर करून घेईल। देखा जाता है कि दर्शन कॉलोनी ये एरिया पहले 27 में आता था, क्योंकि 2002 का इलेक्शन देखिए आप, 2007 का इलेक्शन देखिए, 2012 का इलेक्शन देखिए, उसके बाद 2022 में 3 की प्रभाग रचना जब आई तभी भी ये दर्शन कॉलोनी एरिया जो है ये प्रभाग क्रमांक 27 में जोड़ा गया था। नियम क्या कहता है कि जो बड़ा रास्ता है, ये देखो ये मैं नियम बताता हूँ, राज्य निवडणूक आयोग 2003 में 2005 का ये नियम है। उनमें उन्होंने बोला गया है कि रास्ता हो गया, गल्ला हो गया, नद्या हो गया, नाले हो गए, डोंगर, मोठे रस्ते, फ्लायओव्हर नैसर्गिक मर्यादा विचारात घेऊन निश्चित करण्यात येते प्रभाग रचना। त्याच्यानंतर अपवादात्मक परिस्थिती राज्य निवडणूक आयोगाची काही राहिली तेव्हा जब रहती है, ऐसी अपवादात्मक परिस्थिति रहती है तभी वो एरिया कोई अलग प्रभाग में जोड़ा जाता है। मेरा कहना ये है ऐसी कोई भी परिस्थिति प्रभाग क्रमांक 26 के दर्शन कॉलोनी एरिया में नहीं है जिसके कारण वो प्रभाग क्रमांक 26 में जोड़ा जाना चाहिए। जो नियम के अनुसार ये प्रभाग क्रमांक 27 में जोड़ना चाहिए। महानगर पालिका ये कहती है कि हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन में 26 की जो बाउंड्री है
वो ग्रामीण को लगते हैं। 26 की जो बाउंड्री है वो ग्रामीण को लगते हैं। मेरा कहना ये है कि जब 26 की बाउंड्री है ग्रामीण को लगते हैं तो आपका एक्सटेंशन महानगर पालिका जो बोलती है कि हम ग्राम पंचायत का एरिया, हम ग्रामीण का एरिया बस सिटी में ले रहे हैं, तो 26 की बाउंड्री आप वो ग्रामीण की तरफ बढ़ाए, ना कि शहर की तरफ जो एरिया ऑलरेडी 27 में था। तो मेरा ये कहना है कि किसी के दबाव तंत्र में ना आकर महानगर पालिका निष्पक्ष एक पर्याय दे और निष्पक्ष अपना निर्णय दे, जिसके कारण प्रभाग क्रमांक 26 का दक्षिण कॉलोनी एरिया जो पहले से ही 27 में है तो वो 27 में रहना चाहिए। इसी ऑब्जेक्शन पे हम आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आरक्षण। प्रभागों में आरक्षण तय करते समय जनसंख्या का अनुपात, जातिगत और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखा जाता है ताकि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस तरह के प्रभागों की रचना और आरक्षण की प्रक्रिया चुनावी लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करती है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार मोहट के साथ गौरी इंगले, नागपुर।